वो जीवन रूपांतरित हो जाता है, पूरी तरह से एक क्रांति घट जाती है। कैसी क्रांति? जिस जगह परमात्मा के साथ ये पाखंड का रिश्ता खत्म हो जाता है, परमात्मा के साथ ये झूठ के दावे खत्म हो जाते हैं, परमात्मा को लेके जो मेरी समझ है, परिभाषा है मूर्खों वाली, अज्ञानता वाली, अंधकार वाली, वो खत्म हो जाती है। और कौन सी परिभाषा मिलती है? जैसा ये है वैसे का वैसा, हूबहू, और वो भी रूबरू मिलता है। ऐसी क्रांति, अपनी पहचान मिल जाती है। संसार के सारे काम करता हुआ भक्त इस परमात्मा में रहता है। संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए इस परमात्मा के साथ रिश्ता कायम रहता है। संसार में रहते हुए परमात्मा में रहता है, परमात्मा में रहते हुए संसार में रहता है। ये दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं हो जाती उसके लिए। क्या आज इस दुकान पर हैं, नोट गिन रहे हैं तो नोट में है, वहां कल मंदिर में, मस्जिद में किसी सजदे की जगह पे हैं तो उस कुछ चंद घड़ियों के लिए वहां पे हैं। वहां फिर ग्राहकी में भी परमात्मा में है, तराजू तोल रहा है तो भी परमात्मा में है, नोट गिन रहा है तो भी परमात्मा में है, लाखों के करोड़ कर रहा है तो भी परमात्मा में है। और यहां भी तो ये संसार और परमात्मा को अलग अलग करके नहीं देखते ये भक्त, कि परमात्मा कोई साधन है, ऐसे नहीं सोचते। ये अज्ञानता वाली सोच है, ये अज्ञानता वाला नजरिया है कि परमात्मा एक साधन है, एक मीडियम है, एक टूल है किसी चीज को पूरा करने का, कहीं तक पहुंचने का, कोई साधन है किसी मंजिल को प्राप्त करने का। भक्तों को, ब्रह्म ज्ञानियों को ये बात, इस बात का बोध हो जाता है कि परमात्मा अपने आप में ही मेरी मंजिल मकसूद है, मेरी मंजिल है। ये परमात्मा ही साधन नहीं है, साध्य है। ये अवस्था सत्य वाली, ये अवस्था जहां अज्ञानता मिट जाती है, जहां फिर ये धर्म के नाम के जितने अंधविश्वास हैं मेरे मन में, परमात्मा के नाम पर जितने भ्रम हैं मेरे आसपास, सब खत्म हो जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है भक्ति की, फिर प्रेम आता है जीवन में। क्योंकि इससे पहले प्रेम कैसे आएगा? जब इतनी लेन देन जहां चल रही होगी, वहां बेचारे प्रेम को जगह कहां मिलेगी? कैसे बेचारा दिन में आएगा प्रेम करने? प्रेम जरा सा आने की कोशिश करता है, वहां संसार की 100 चिंताएं आ जाती हैं, वहां ये पाखंड, ये डर आ जाता है। किस प्रकार से फिर जीवन में प्रेम आएगा? किस प्रकार से फिर ये परमात्मा मिलेगा? क्योंकि कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तो प्रेम तो तभी हो सकता है जब ये भ्रम खत्म हो, जब लगता हो इस एक की, अविनाशी की, जब जाना जाए। जब जानेंगे तभी तो भ्रम मिटेंगे, जब जानेंगे तभी तो पता चलेगा अच्छा बात किसकी हो रही है। जब जानेंगे तभी तो ये बात समझ आएगी कि कितनी मूर्खता वाली काम कर रहे थे, इससे सौदेबाजी, इसको ढूंढने कहां कहां जा रहे थे। अब यह अवस्था सदगुरु की कृपा से जीवन में आती है। ये दर्शन इन आंखों को होते हैं, ये कल्याण इस आत्मा को होता है। ये बात फिर समझ आती है कि परमात्मा साधन नहीं है। और फिर यही आवाज भक्त जन, संत जन, महापुरुष सारे ही संसार को देते हैं कि और अब दे दर्शन कर लो, जान लो, छोड़ो भ्रम। सदगुरु मैनू शरणी लाया, भरम भुले का सब गवाया। मेरे खत्म हुए हैं भ्रम, मेरे खत्म हुए हैं भुलेखे, आपके भी हो सकते हैं। बड़ा आसान है। सारे ये जो जीवन भर के कर्म मेरे जो बिल्कुल ही सच्चाई से विपरीत थे, वो सारे सीधे हो जाते हैं। इतने सीधी राह को जो मैंने
इतना उलझा रखा था, एक क्षण में सदगुरु सीधा कर देता है। तो परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसके दर्शन किए जा सकते हैं, जाना जा सकता है। संसार के काम तो हो ही रहे हैं, हो ही जाने हैं। सदगुरु कृपा करते हैं, हमारी औकात से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं, हमारी लियाकत से बढ़कर हमारे सारे काम होते हैं। पर वो झूंगे वाली बातें हैं। मूल सौदा देने सदगुरु आया है, इसके दर तक पहुंचकर भी मूल से वंचित ना रह जाएं, इसके दर पर पहुंच के भी, इसके पास आकर भी, ये दर्शन कर कर भी उस ऊपर ऊपर के तल पर ना रह जाएं। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदा है वाले भाव जो हैं कि पानी में गहरा उतरना पड़ेगा। ऊपर ऊपर के तल पर तो संसार भी तैर रहा है, बिना जाने भी जो तैर रहा है, और जानने के बाद भी मैं ऊपर रह गया तो मैंने ज्यादा क्या ऐसा पा लिया। ये सच जीवन में आया है, ये परमात्मा रूपी महासागर मिला है, तो इसके गहरे पानी में उतरे। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचो हीरे मोती चुंदा है, तो ये सच वाले मूल वाले हीरे मोती चुन सकें, ऐसा जीवन सबके हिस्से आए। यही अरदास दातार से प्रेम से कहना